हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसएससी तबाक़ी फिनिशर में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम लोग जानेंगे बौद्ध धर्म से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो बिना समय को गंवाते हुए हम लोग सीधे प्रश्न नंबर 1 पर आते हैं। प्रश्न नंबर 1 हमारा क्या कहता है? प्रश्न नंबर 1 है कि बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। बौद्ध धर्म के संस्थापक थे गौतम बुद्ध। सी द करेक्ट आंसर। चलते हैं अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा है, गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? यानी गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लुम्बिनी। सी द करेक्ट आंसर। चलते हैं अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा है, गौतम बुद्ध का असली नाम क्या था? अगला प्रश्न हमारा है कि गौतम बुद्ध का असली नाम क्या था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सिद्धार्थ गौतम। यानी इसका असली नाम था सिद्धार्थ गौतम। यही द करेक्ट आंसर। चलते हैं अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा है, गौतम बुद्ध ने ज्ञान कहाँ प्राप्त किया था? यानी गौतम बुद्ध ने ज्ञान कहाँ प्राप्त किया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बोध गया। सी द करेक्ट आंसर। चलते हैं अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा है, बौद्ध धर्म का पहला उपदेश कहाँ दिया गया था? यानी बौद्ध धर्म का पहला उपदेश कहाँ दिया गया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सारनाथ। बी द करेक्ट आंसर। चलते हैं अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा है, गौतम बुद्ध ने कितने वर्ष की आयु में संन्यास लिया? यानी गौतम बुद्ध ने कितने वर्ष की आयु में संन्यास लिया? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 29 वर्ष यानी 29 वर्ष में संन्यास ले लिया। यानी बी द करेक्ट आंसर, इसका सही जवाब हो जाएगा। चलते हैं अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा है, और अगला प्रश्न क्या कहता है, बुद्ध ने महापरिनिर्वाण कहाँ प्राप्त किया? बुद्ध ने महापरिनिर्वाण कहाँ प्राप्त किया? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कुशीनगर। बी द करेक्ट आंसर। चलते हैं अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा है, गौतम बुद्ध के पिता का नाम क्या था? यानी गौतम बुद्ध के पिता का नाम क्या था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सुद्धोधन। बी द करेक्ट आंसर। चलते हैं अगला प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 9 हमारा है, बुद्ध के प्रमुख उद्देश्यों को क्या कहा जाता है? तो इसका यानी बुद्ध के प्रमुख उद्देश्यों को क्या कहा जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 4 और सत्य। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी द करेक्ट आंसर। चलते हैं अगला प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, बौद्ध धर्म के अनुयायियों को क्या कहा जाता है? बौद्ध धर्म के अनुयायियों को क्या कहा जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी भिक्षु। भिक्षु इज द करेक्ट आंसर। चलते हैं अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा है, बुद्ध का प्रसिद्ध उपदेश क्या था? यानी कि बुद्ध का प्रसिद्ध उपदेश क्या था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अष्टांगिक मार्ग। यानी बी इज द करेक्ट आंसर। चलते हैं अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा है, बौद्ध धर्म में कितने त्रिरत्न हैं? यानी कि बौद्ध धर्म में कितने त्रिरत्न हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 3। बी इज द करेक्ट आंसर। चलते हैं अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, बौद्ध धर्म के त्रिरत्न कौन कौन से हैं? यानी बौद्ध धर्म के त्रिरत्न जो है कौन कौन से हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बुद्ध धर्म संघ। यानी सी द करेक्ट आंसर। चलते हैं अगला प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, बौद्ध धर्म के प्रमुख ग्रंथों को क्या कहा जाता है? यानी बौद्ध धर्म के प्रमुख ग्रंथों को क्या कहा जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी त्रिपिटक। बी द करेक्ट आंसर। चलते हैं अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा है, बुद्ध को महात्मा किसने कहा है? यानी कि बुद्ध को महात्मा किसने कहा है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, राजा बिम्बिसार। डी इज द करेक्ट आंसर। चलते हैं अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा है, बुद्ध ने अहिंसा की शिक्षा किस पर जोर देकर दी? यानी बुद्ध ने अहिंसा की शिक्षा किस पर जोर देकर दी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि करना। यानी कि सी इज द करेक्ट आंसर। चलते हैं अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा है, बौद्ध धर्म के 2 प्रमुख संप्रदाय कौन कौन से हैं? बौद्ध धर्म के 2 प्रमुख संप्रदाय कौन कौन से हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी महायान और हीनयान। ए इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न हमारा है,
बुद्ध ने कितने वर्षों तक उपदेश दिया, यानी बुद्ध ने कितने वर्षों तक उपदेश दिया। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 45 वर्ष, सीधा करेक्ट आंसर। चलते हैं अगला प्रश्न की ओर। बुद्ध की शिक्षाओं का सार किसमें समाहित है, बुद्ध की शिक्षाओं का सार किसमें समाहित है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अष्टांगिक मार्ग, बी द करेक्ट आंसर। चलते हैं अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा है त्रिपिटक का अर्थ क्या है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, त्रिपिटक का अर्थ होता है 3 भाग, यानी कि 3 भाग, यानी बी द करेक्ट आंसर। चलते हैं अगला प्रश्न की ओर। अशोक ने बौद्ध धर्म को कब अपनाया, अशोक ने बौद्ध धर्म को कब अपनाया। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कलिंग युद्ध के बाद, ये इज द करेक्ट आंसर। चलते हैं अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा अगला प्रश्न है बौद्ध धर्म का सबसे पवित्र त्यौहार कौन सा है, बौद्ध धर्म का सबसे पवित्र त्यौहार कौन सा है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बैसाख पूर्णिमा, ए इज द करेक्ट आंसर। चलते हैं अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा है गौतम बुद्ध ने कितने आर्य सत्य बताए, गौतम बुद्ध ने कितने आर्य सत्य बताए। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 4 इज द करेक्ट आंसर। चलते हैं अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा क्या कहता है, हमारा अगला प्रश्न है बुद्ध ने किस वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त किया था, बुद्ध ने किस वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त किया था। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी पीपल, ए इज द करेक्ट आंसर। चलते हैं अगला प्रश्न की ओर। अहिंसा परमो धर्म का प्रचार किस धर्म में अधिक हुआ। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बौद्ध धर्म, बी द करेक्ट आंसर। चलते हैं अगला प्रश्न, बौद्ध धर्म का प्रतीक कौन सा है, बौद्ध धर्म का प्रतीक कौन सा है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, धर्म चक्र, ए इज द करेक्ट आंसर। चलते हैं अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा है बुद्ध की मृत्यु के समय उनकी आयु कितनी थी, बुद्ध की मृत्यु के समय उनकी आयु कितनी थी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी, यानी कि बी द करेक्ट आंसर, यानी 80 वर्ष के 80 वर्ष। चलते हैं अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा है बौद्ध धर्म में संघ का क्या अर्थ है, यानी बौद्ध धर्म में संघ का क्या अर्थ है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भिक्षु समुदाय, इज द करेक्ट आंसर। चलते हैं अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा है प्रथम बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी, प्रथम बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राजगीर, यानी कि राजगीर में हुआ था प्रथम बौद्ध संगीति। चलते हैं अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा है बुद्ध के जीवन की प्रमुख घटनाओं को क्या कहा जाता है, बुद्ध के जीवन की प्रमुख घटनाओं को क्या कहा जाता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि महाभिनिष्क्रमण, यानी डी द करेक्ट आंसर। यानी बुद्ध के जीवन की प्रमुख घटनाओं को कहा जाता है महाभिनिष्क्रमण, इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है बौद्ध धर्म की मुख्य भाषा कौन सी थी, बौद्ध धर्म की मुख्य भाषा कौन सी थी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पाली, बी द करेक्ट आंसर। चलते हैं अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा है धम्मपद क्या है, यानी कि धम्मपद क्या है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि बौद्ध धर्म का उपदेश संग्रह, यानी ए इज द करेक्ट आंसर। चलते हैं अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा है अष्टांगिक मार्ग का अंतिम अंग कौन सा है, अष्टांगिक मार्ग का अंतिम अंग कौन सा है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सम्यक समाधि, सी द करेक्ट आंसर। चलते हैं अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा है बौद्ध धर्म का प्रचार करने वाले प्रथम सम्राट कौन थे, बौद्ध धर्म का प्रचार करने वाले प्रथम सम्राट कौन थे। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अशोक, यानी ए इज द करेक्ट आंसर, इसका सही जवाब हो जाएगा। चलते हैं अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा अगला प्रश्न क्या है बौद्ध धर्म का कौन सा संप्रदाय अधिकतर भारत के बाहर फैल गया। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, महायान, बी द करेक्ट आंसर। चलते हैं अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा है बौद्ध धर्म में संस्कार का क्या अर्थ है, बौद्ध धर्म में संस्कार का क्या अर्थ है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि विचारों के संचय, सी द करेक्ट आंसर। बौद्ध धर्म में संस्कार का क्या अर्थ है,
विचारों के संचय। चलते हैं अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा है, बौद्ध धर्म की दूसरी संगीति कहाँ हुई थी? बौद्ध धर्म की दूसरी संगीति कहाँ हुई थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वैशाली, बी द करेक्ट आंसर। चलते हैं अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा है, बुद्ध की शिक्षाओं का सबसे प्रसिद्ध संग्रह कौन सा है? बुद्ध की शिक्षाओं का सबसे प्रसिद्ध संग्रह कौन सा है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, धम्मपद, बी द करेक्ट आंसर। चलते हैं अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा है, धर्मचक्र परिवर्तन का अर्थ क्या है? धर्मचक्र परिवर्तन का अर्थ क्या है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बुद्ध की शिक्षा का आरंभ, ए इज द करेक्ट आंसर। चलते हैं अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा है, बौद्ध धर्म में निर्वाण का क्या अर्थ है? यानी बौद्ध धर्म में निर्वाण का क्या अर्थ है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी दुखों का अंत, डी द करेक्ट आंसर। ये जो हमारा 26वां प्रश्न है, ये वैदिक सभ्यता काल वाला जो वीडियो हमारा है, उसमें 26वां प्रश्न में इसमें हम ऑप्शन गलत बता दिए थे और इसका सही आंसर होना चाहिए ए, यानी कि इसका सही आंसर होना चाहिए ए, यानी गाय। हम उसमें घोड़ा बता दिए थे, यानी गलत होगा। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, यानी इसका सही जवाब हो जाएगा ए, यानी कि गाय। तो सॉरी जो है, आर्यों का प्रमुख पशु कौन सा था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि गाय, गाय इज द करेक्ट आंसर। इसका सही जवाब हो जाएगा। आर्यों का प्रमुख पशु कौन सा था? गाय। इसका व्याख्या नीचे दिया गया है। इसका व्याख्या है, गाय को आर्य संस्कृति में पवित्र और धन समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। इसे अघन्य कहा गया है। हालांकि घोड़े का भी युद्ध और यागों में महत्व था, लेकिन सामाजिक और धार्मिक दृष्टि से गाय को प्राथमिकता दी गई थी। इसके लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगला वीडियो में। तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।